हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? पिछले वीडियो में हमने देखा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, काफ़ी डिटेल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो। उसको डिटेल में हमने एक्सप्लेनेशन भी किया था हिंदी में और बहुत ही सिंपल वे में। अब यहाँ पे हम देखेंगे डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस में, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ठीक, और इसके नोट्स आप डिस्टिलेशन का जो लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट डिवाइस होगा, जैसे हमारा आता है उसमें मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा इसका नोट्स का लिंक, आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर क्या होता है, इसकी जरूरत कैसे पड़ी, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर का हम उसमें यूज करते हैं, उस कंपोनेंट का डिस्टिलेशन करने में यूज करते हैं जिसको अगर हम उसके बॉइलिंग पॉइंट पे डिस्टिलेशन करेंगे तो हमारा वो कंपोनेंट खराब हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, कोई भी हमारा विटामिन हो गए, कोई भी हमारे अदर बायोलॉजिकल सब्सटेंस हो गए, जिसका हमको डिस्टिलेशन करना है, जिसको हमको अलग करना है, लेकिन अगर हम उसके बॉइलिंग पॉइंट में उसका डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या होगा, वो हमारा प्रोडक्ट जो है खराब हो जाएगा या जल जाएगी या भुन जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, आप सब कुछ भी समझ सकते हैं याद करने के लिए। तो यहाँ पे डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर का यूज तभी करते हैं जब हमको लो बॉइलिंग पॉइंट पे डिस्टिलेशन करना पड़ता है। तो वो कैसे करते हैं देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन बताया दिया, जो बताया वही चीज है। ये देखिए लिखा है टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर बॉइलिंग करते हैं कि जिस बॉइलिंग पॉइंट जिसमें कम हो, किसका यूज करके, वैक्यूम का यूज करके। वैक्यूम मतलब स्पेस बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमारा डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर अगर देखें तो उसका प्रिंसिपल क्या होता है। जैसे हम जानते हैं लिक्विड बॉयल व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसा कि हम जानते हैं लिक्विड तब बॉयल होता है जब हमारा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है, मतलब बीपी इज इक्वल टू एपी। जब वेपर प्रेशर हमारा पूरा इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक के, तब हमारा लिक्विड बॉयल हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे इसके डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर के रिस्पेक्ट में देखें प्रिंसिपल में, तो इफ इसेंशियल प्रेशर इज रिड्यूस, अगर हम ऊपर का मतलब जो बाहरी पृष्ठ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम रिड्यूस कर दें बाय अप्लाइंग वैक्यूम, वैक्यूम को अप्लाई करके। ठीक है, वैक्यूम अप्लाई करके या निर्वात करके हम उस प्रेशर को अगर कम कर दें तो यहां पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं अभी अब जस्ट हमने पढ़ा कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा अगर उसके वेपर प्रेशर के बराबर होगा तभी हमारा बॉयल होगा कोई भी चीज। ठीक है, अब यहां पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही हम कम कर दे वैक्यूम की हेल्प से, तब हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका प्रिंसिपल होता है। जैसे यहां पे एग्जाम्पल अगर ना समझ में आए तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लीजिए हमारा 101 है। ठीक है, किलो पास्कल है। अब उसमें अगर हम वाटर हमारा मान लीजिए खराब हो जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अगर हमको उसको 40 डिग्री सेल्सियस पे करना है टेम्परेचर पे, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस पे करना है, तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो उसको वैक्यूम के हेल्प से लगभग 40 और 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रिस्पेक्ट, मतलब लगभग 40 से 41 किलो पास्कल प्रेशर वहां पे मेंटेन करना होगा वैक्यूम क्रिएट करके। ठीक है, तो इससे हमारा जो डिस्टिलेशन होगा वो अंडर रिड्यूस प्रेशर में हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इसमें इक्विपमेंट यूज करते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर में, तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। स्टैंड लगा होता है, ये स्टैंड है। यहाँ पे हमारा वाटर बाथ होता है। वाटर बाथ किस लिए यूज होता है, हीट करने के लिए। इसमें डायरेक्ट हीट नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता, क्योंकि बायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है, डायरेक्ट हीट प्रोड्यूस करने पे हमारा खराब हो सकता है, इसलिए हम वाटर बाथ का यहाँ पे यूज करते हैं। तो स्लोली यहाँ पे हीटिंग होती है, और उसके बाद ये जो हमारा ये पीकी होती है। ठीक है, इस पीकी से हम क्या करते हैं, मटेरियल को यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, जो मटेरियल हमको एड ऑन करना हो उस मटेरियल को यहाँ पे फिल कर देते हैं, और ये हमारा रबर से यहाँ पे क्लोज रहता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक साइड से कनेक्शन होता है ऐसे मुड़ा हुआ यूट्यूब में। ठीक है, यूट्यूब लाइक होता है, और इसमें थर्मामीटर डिप होता है। थर्मामीटर डिप के बाद यहाँ पे साइड होल होता है, और साइड होल से हमारा कंडेंसर लगा हुआ होता है। कंडेंसर फर्दर हमारा एडाप्टर से जुड़ा हुआ होता है, और एडाप्टर में एक उसका वैक्यूम
पंप लगा हुआ होता है, ठीक है। मतलब एक यहाँ पे मैनोमीटर लगा हुआ होता है। मैनोमीटर क्या करता है, कितनी प्रेशर से यहाँ पे वेपर आ रहा है कंडेंसेट होके, वो सब डिटरमाइन कर लेता है यहाँ पे। और उसके बाद रिसीवर में हमारा जो मटेरियल डिस्टिलेट चाहिए होता है, डिस्टिलेट मटेरियल हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ये हमारा इसका कंस्ट्रक्शन है। और ठीक से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर देखें तो लिखने के लिए, तो इट कंसिस्ट ऑफ डबल नेक डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है। इसको लिख सकते हैं कि डबल नेक डिस्टिलेशन फ्लास्क से बना हुआ होता है। और इस डबल नेक डिस्टिलेशन फ्लास्क को हम क्लैसन फ्लास्क बोलते हैं, ठीक है। CLAISEN, क्लैसन, क्लैसन फ्लास्क भी हम इसको बोलते हैं, जो डबल नेक वाला डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है। अब यहाँ पे थिक वाल ग्लास अपरेटस यूज्ड फॉर वैक्यूम डिस्टिलेशन, जो थिक वाल वाला ग्लास हम यहाँ पे यूज करते हैं। और जो क्लैसन फ्लास्क मतलब जिसमें डबल नेक वाला फ्लास्क होता है, एक नेक हमारा थर्मामीटर के लिए होता है और सेकंड नेक हमारा जो इस प्लास्टिक लिक्विड होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए होता है, जो ऊपर पीकी वाला लगा हुआ होता है वो लगा हुआ होता है उसमें। और वाटर बाथ यूज होता है, ठीक है, या ऑयल बाथ भी इसमें यूज कर सकते हैं हीटिंग के लिए। और यहाँ पे लिखा है ये जो हमारा क्लैसन फ्लास्क होता है वो कनेक्टेड विथ कंडेंसर, ये सब आप ऐसे लिख सकते हैं आराम से एग्जाम में। और कंडेंसर हमारा फर्दर वैक्यूम पंप अटैच टू एडाप्टर, एडाप्टर से अटैच होता है। और कनेक्टेड टू रिसीवर, रिसीवर से फिर कनेक्ट होता है, ठीक है। ये कुछ हमारा ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है, इसको बार बार प्रैक्टिस करके आप बना सकते हैं एग्जाम के लिए। और अगर वर्किंग की बात करें तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर की वर्किंग कैसे होती है, तो उसमें लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड, जिस लिक्विड को हमें डिस्टिलेट करना होता है उसको 1/2 पार्ट या 2/3 पार्ट इसके जो हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है डबल नेक वाला, इसमें डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, कैपिलरी ट्यूब एंड थर्मामीटर प्लेस, ठीक है। जो यहाँ पे ऊपर कैपिलरी ट्यूब देख रहे हैं ऊपर, ये हमारे ट्यूब आई हुई है, ये इसको कैपिलरी ट्यूब बोल देंगे। और यहाँ पे जो दूसरी वाली नेक में हमारा थर्मामीटर लगा है इसको डिप कर देते हैं, वर्किंग हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद रिक्वायर वैक्यूम अप्लाई, अब जितना वैक्यूम हमको चाहिए होता है, मतलब जितना इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे कम बॉइलिंग पॉइंट पे ये हमारा बॉयल हो, इसके लिए हम यहाँ पे लो वैक्यूम क्रिएट करते हैं, जितना वैक्यूम चाहिए उतना वैक्यूम क्रिएट करते हैं। अब द कंटेंट आर हीटेड, अब जो कंटेंट मतलब जो मटेरियल भरा हुआ वो हीट होगा। टेम्परेचर राइज, लिक्विड गेट वेपराइज, अब जब यहाँ पे हमारा वाटर बाथ के थ्रू यहाँ जो मटेरियल भरा है जब ये हीट होगा तो एक ऐसी पोजीशन में है, चूंकि यहाँ पे हमें वैक्यूम जो है वैक्यूम हमने डिक्रीज किया है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा लो है, तो यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगा मतलब जब ये बॉईल होने लगेगा तो इसका वेपर प्रेशर बनाने में भी कम हीट लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही लो हीट पे ये हमारा वेपराइज होने लगेगा, ये बताया गया है। अब यहाँ पे वेपर पास थ्रू कंडेंसर, अब जब यहाँ पे लो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा तो वही वेपर प्रेशर हमारा कंडेंसर से पास होके एडाप्टर के थ्रू हमारा रिसीवर में चला जाएगा, तो ये हमारा डिस्टिलेशन टेक प्लेस हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। एप्लीकेशन अगर देखें तो इसका एप्लीकेशन पहले ये होता है प्रिवेंटिंग डिग्रेडेशन ऑफ एक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक एंजाइम, ठीक है। ऐसा कोई कंपोनेंट होते हैं जो एंजाइम, विटामिन वगैरह, ग्लिसरॉल वगैरह मिलकर बने हुए होते हैं और इनसे हमें डिस्टिलेट करना होता है, तो इन सबको कोई हानि न पहुंचे, इसीलिए हम लो एटमॉस्फेयर में इसको अप्लाई करते हैं, वैक्यूम अप्लाई करके, ठीक है। एंजाइम, विटामिन, ग्लिसरॉल, एल्कोहलिक प्रोडक्ट, ऐसे सबको हम क्या करते हैं, एल्कोलॉइड वगैरह, इन सबको हम इसमें डिस्टिलेट करते हैं। और दूसरा चेंज फिजिकल फॉर्म चेंज ना हो, ठीक है, इसके लिए भी करते हैं। और एट रिड्यूस प्रेशर फॉर्म लाइट पोपस मास एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर्म डेंस कॉम्पैक्ट, ये सब आप देख सकते हैं जो लिखा है। और अगर इसका डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज इसका क्या होता है, डिसएडवांटेज ये होता है कि फॉर्मिंग इज मेजर प्रॉब्लम, जब ये हमारा डिस्टिलेशन होने लगता है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, या वैक्यूम क्रिएट करने के बाद, तो यहाँ पे डिसएडवांटेज इसका ये आता है कि फॉर्मिंग बनने लगती है मटेरियल की, जब हमारा कंडेंसेट होने लगेगा तो यहाँ पे फॉर्म होने लगता है, ये हमारा एक इसका डिसएडवांटेज होता है हमारे इस इक्विपमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, उसका हमने प्रिंसिपल देखा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखा, उसका वर्किंग देखा,
और ये फिगर आप अच्छे से अगर प्रिपेयर कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें प्रिंसिपल आपको पढ़ लेना और इसका कंस्ट्रक्शन के लिए आपको फिगर बार बार प्रैक्टिस कर लेना है, ये आपको आ जाएगा। बाकी आपको सब एप्लीकेशन वगैरह इसको बता दिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।